अरे मियाँ, कार्टून कैनवस हिंदी की कहानियाँ सबसे पहले सुनना चाहते कि नहीं? अरे भैया तो प्रेस करिए सब्सक्राइब बटन को। और मियाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना। अरे क्या हुआ, रुके क्यों? अरे पूछो मत, कोई साला सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ बे? बीच रास्ते में क्यों खड़ा है ऐसे? अरे मरना है तो कहीं और जकड़ मर। अजीब लोग हैं। अरे कहीं जाना है तो चढ़ जाइए बस में, हम ले जाएंगे आपको जहां जाना है। आ जाइए। पूरी खाली बस को छोड़कर एक 25-30 साल के लड़के के बगल में जाके बैठा वो आदमी। हम यहाँ बैठ जाए? उस आदमी की शक्ल इतनी ज्यादा भयानक थी कि पहले तो वो लड़का थोड़ा घबरा गया। पूरी बस में रोशनी बहुत कम थी, लेकिन जितनी भी थी उतनी ही रोशनी में उसने देखा कि उस आदमी के शक्ल की दाईं तरफ एक बड़ा सा जलने का घाव था। कुछ खाना चाहेंगे? आपको देख के लग रहा है कि बड़ी भूख लगी होगी आपको। खाना चाहेंगे? कॉलेज से निकलने में सौरभ को कुछ ज्यादा ही देर हो गई। हालांकि आज एग्जाम था और घर से भी कुछ खास खा पी के नहीं आया था वो, लेकिन इतनी देर तक बिना कुछ खाए और पिए रहने से उसको बहुत तेज भूख लगी थी। रास्ते के दोनों तरफ अपनी नजर दौड़ाते हुए वो चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई दुकान वहां पे था नहीं। अजीब है, कितना सन्नाटा है। सारी दुकानें यहाँ पर बंद क्यों है आज? कोई दिख भी नहीं रहा है। चलो कोई ना, बस स्टैंड के सामने पहुंचकर कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। उतरी, ये तो बहुत लेट हो गया। अगर 6 बजे की बस मिस हो गई तो बहुत लेट हो जाएगा। अगर 5 मिनट भी लेट हो गया तो बस पकड़ने में मुश्किल हो जाएगी। सौरभ जिस कॉलेज का स्टूडेंट था, वो कॉलेज उसके गांव से बहुत ही दूर था। अब क्या करे बेचारा, गांव के आसपास कोई अच्छा कॉलेज है भी तो नहीं। उसके जान पहचान वाला कोई भी इस कॉलेज में नहीं पढ़ता, इसलिए उसको रोज अकेले आना पड़ता है। अगर ये बस मिस हो गया तो घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, और ऊपर से वो गली के सामने बड़ा नीम का पेड़, सोचने में ही डर लगता है। हाँ, चलते हैं, घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। वो बस उसे छोड़ के निकलने ही वाली थी, तभी उसने बस पकड़ लिया। अरे बाहर में जाए खाना पीना, पहले घर तो पहुंच जाओ। उफ, बाप रे, बच गया। कहाँ जाना है आपको? लापतागंज। कंडक्टर के हाथ में एक 10 रुपए का नोट देके अपना टिकट ले लिया उसने, और कंडक्टर जाके बैठा अपनी सीट यानी कि ड्राइवर के पास। थोड़ा शांत होके सौरभ ने अपने आसपास देखा तो बस पूरी की पूरी खाली थी। बस सामने की तरह 2 लोग बैठे थे। कुछ देर बाद वो भी उतर गए। अभी बस में सिर्फ 3 लोग थे, कंडक्टर साहब, ड्राइवर और सौरभ। उसके अलावा एक और व्यक्ति भी था जिसको कहते हैं ना रोशनी। वह टिमटिमाती हुई रोशनी बस में चल रही थी, जिससे माहौल कुछ अलग सा बन रहा था। अरे रुक गए क्यों? अचानक हुआ क्या?
अरे पूछो मत, कोई साला सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ बे, बीच रास्ते में क्यों खड़ा है ऐसे? अरे मरना है तो कहीं और जकड़ मर, अजीब लोग हैं। अरे कहीं जाना है तो चढ़ जाइए बस में, हम ले जाएंगे आपको जहां जाना है, आ जाइए। अब अचानक बस के रुक जाने से सौरभ थोड़ा घबरा तो गया था, लेकिन जिसने बस रोकी वो सौरभ के पास आया। अगर आप बुरा ना माने तो इधर बैठ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, बस तो पूरी खाली है, पर ये मेरे पास ही क्यों बैठना चाहते हैं? अब भाई बस का क्या था, वो तो अपने चाल पे चल रही थी। कंडक्टर ने अपना काम किया और अपनी सीट पे जाके बैठ गया। बुरा तो नहीं लगा ना आपको? अरे नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। इसको पता कैसे चला मेरे मन में क्या है? थॉट रीडिंग कर रहा है क्या? खिड़की से आती सुंदर हवाओं ने कब सौरभ को सुला दिया था उसे खुद नहीं पता। उसकी अच्छी खासी नींद को तोड़ दिया उस आदमी ने। कुछ खाना चाहेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत भूख लगी है। उस आदमी ने अपने पास से एक कागज का पैकेट उठा के सौरभ को दे दिया। सौरभ चौंक गया। अब इसको ये भी पता चल गया कि मुझे भूख लगी है। कैसे? छोड़ो यार, कितनी भूख लगी है, खा ही लेते। सौरभ ने पैकेट अपने हाथ में लेके उसको खोला। अंदर कुछ मिठाइयाँ रखी थी और उसके ऊपर कुछ लाल लाल लगा हुआ था, शायद सिंदूर या फिर खून। बुरा मत मानिएगा, ये जो है हमारे गांव के देवी का प्रसाद है, इसलिए थोड़ा सिंदूर लगा है। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। अरे सचमुच बहुत भूख लगी थी और ये तो बहुत बढ़िया है। वाह वाह। अब जाहिर सी बात है, जब खाना खाएगा तब पीने की तलब तो होगी। अरे ये पानी तो खत्म हो गया। अरे भाई साहब, आपके पास थोड़ा पानी मिलेगा? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, मदद तो करनी चाहिए, भगवान खुश होते हैं। उस आदमी ने एक पानी का बोतल सौरभ की तरफ बढ़ा दिया। सौरभ ने पूरा पानी खत्म करके उसको बोला, भाई साहब बचा लिया आज आपने, सचमुच बहुत प्यास लगी थी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा वो छोड़िए, वैसे आपका नाम क्या है? जी नाम में क्या रखा है? कोई नहीं, हम तो दोबारा मिलेंगे। लगता है आपको नींद आ रही है, सो क्यों नहीं लेते? नींद? मुझे नहीं तो, मुझे तो नींद नहीं। सौरभ ने ध्यान दिया कि सचमुच उसको बहुत नींद आ रही थी, लेकिन कब वो सो गया पता नहीं चला उसे। ओ भाई, उतरना नहीं है क्या? क्या? मैं सचमुच सो गया था क्या? और वो आदमी वो कहाँ गया? नहीं, बस तो पूरी खाली है। तो क्या नींद की दवाई देकर मुझे सुला के मेरी चीजें लेकर भाग गया क्या? नहीं, सब कुछ तो यहीं पे है। फिर हाँ, ये रहा। हाँ, सब कुछ तो ठीक है। और बेटा, घर जाने का मन नहीं है क्या? यहीं पे सुना है, हमें भी तो घर जाने दो भाई। हाँ हाँ भैया, बस ए उतर गया। अच्छा भैया, मेरे पास जो बैठे थे ना, वो कहाँ गए? ओ अच्छा, वो आदमी।
हाँ, मेरे ठीक बगल में। और वो आपके पास जो बैठा था ना? क्यों भैया, कुछ हुआ था क्या? अरे पूछो मत भाई, बीच रास्ते में गाड़ी रोककर गाड़ी से उतर गया। अजीब इंसान है भाई, कहाँ जाना है कहाँ उतर गया क्या पता। छोड़िए, घर जाइए आप, रात हो गई है बहुत। सौरभ ने अब धीरे धीरे घर की तरफ चलना शुरू किया। बाप रे, फिर से भूख लग गई। अरे अभी अभी तो खाया था, फिर से कैसे भूख लग गई? कोई ना, घर जाके ही कुछ खा लूंगा। घर पहुंच के उसने सबसे पहले अपने माँ को बोला खाना पकाने के लिए, और खाना पकाने का बोल के नहा धो के जब वो बाहर निकला और देखा कि खाना तैयार नहीं है, तब वो बरस पड़ा। माँ, मैं कब से बोल रहा हूँ आपको भूख लगी है मुझे। अरे अब खाना लगाइए ना, भूख लगी है। खाना पकाना तो छोड़ो, अपने बेटे को ऐसे चिल्लाते हुए देख के कोई भी माँ डर जाएगी। जो बेटा कभी कुछ नहीं बोलता वो इतनी जोर से चिल्ला काहे रहा था। अरे माँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से बोल रहा हूँ मुझे भूख लगी है। अब मैं कैसे समझाऊं आपको मुझे कितनी भूख लगी है? कुछ भी, जो भी है घर में दीजिए, मुझे भूख लगी है। अब तो उसने हद पार कर दी थी। बेटा अपनी माँ की तरह दौड़ के ऐसे गया जैसे उन्हें मार ही देगा। बहुत भूख लग रही है मुझे, सर चकरा रहा है। बेटे का ऐसा रूप देख के कोई भी माँ डर जाएगी। उसकी माँ ने क्या किया, थाली भर के चावल और दाल बेटे के सामने रखा, लेकिन बेटा मानो राक्षस बन चुका था। आज से पहले इतनी भूख तो मुझे कभी नहीं लगी, लेकिन आज क्या हुआ? मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है मुझे जो भी मिलेगा मैं खा लूंगा। उसकी माँ दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। अपने बेटे का ऐसा रूप, ऐसी भूख उन्होंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। घर में जब यह सब कांड हो रहा था, तब सौरभ के पापा भी वहां पे आ चुके थे। अरे बेटे, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे कुछ नहीं हुआ। बस भूख लगी है मुझे खाना दो, बहुत खाना दो, बहुत भूख लगी है मुझे, बहुत खाना दो। यह सब आखिर चल क्या रहा था किसी को समझ नहीं आया। खाना खत्म करते ही सौरभ ने अपनी थाली दूर फेंक के मारी। उसकी माँ डर के मारे किचन से जाके और खाना उसके लिए लेके आई। जरूर तबीयत खराब है उसकी, रुको मैं किसी को बुला के लाता हूँ। अब ये भैया कौन थे? हर कहानी में एक भैया होते ही है, ये भी वैसे ही थे। तो उसके पापा उस भैया के पास चल पड़े। लेकिन यह भैया भी कमाल थे। तंत्र मंत्र और एस्ट्रोलॉजी में उनका बड़ा नाम था और सौरभ से भी बेहद प्यार करते थे। और यहाँ पे हमारे सौरभ, उसकी भूख काफ़ी मिट चुकी थी, लेकिन अब उसके ऊपर मानो किसी ने जादू कर दिया था। अपने आप ही कुछ बकबक किया जा रहा था। क्या बात है बेटा, कुछ हुआ है का? कोई जवाब नहीं था। सौरभ अपने मन में कुछ ना कुछ बके जा रहा था। अब भैया जी को अपना कान उसके मुंह के सामने ले जाना पड़ा। भूख लगी है मुझे, भूख लगी है, खाना दो मुझे, और खाना चाहिए। भूख लगी है, इतनी भूख मुझे क्यों लग रही है? मैं मर जाऊंगा। खाना चाहिए मुझे, और खाना। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। मेरा पेट फट जा रहा है भूख से। खाना चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब तो भैया जी के मुंह पे भी बहुत ही टेंशन था। भैया, समझ में आया कुछ क्या हुआ है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मगर देखते हैं। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वही हुआ तो बचना तो बहुत मुश्किल है भाई। क्यों भैया? बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने बैग से एक तावीज निकाल के भैया ने बोला, अपने बेटे को जरा कस के पकड़ रखियो, वरना यह तावीज नहीं पहना पाऊंगा मैं। दोनों ने मिलके सौरभ को कस के पकड़ा, लेकिन जैसे जैसे भैया सौरभ की ओर ताबीज लेके बढ़ रहे थे, सौरभ जोर जोर से चीख रहा था। भूख
भूख लगी है मुझे छोड़ दो, भूख लगी है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ भूख लगी है, बहुत भूख लगी है मुझे छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ है मेरा। अरे बेटा, मैं जानता हूँ कि तू बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ताबीज पहन ले, ये तो पहनना होगा। असली जादू होना तो अभी भी बाकी था। जैसे ही सौरभ ने अपने हाथ में वो ताबीज पहना, बिल्कुल चुप और शांत हो गया वो। क्यों, तबीयत ठीक है अभी? हाँ। बेटा, एक तो बात जरा सोच के बता, तुझे किसी ने कुछ उल्टा सीधा खिलाया था क्या? हाँ, दिया था। क्या हुआ भैया, कुछ समझ आया? क्या हुआ उसे? मुझे लगता है कि किसी ने उसके ऊपर जादू टोना किया है, किसी ने जरूर कुछ खिलाया। लेकिन क्या? अगर मैं जो सोच रहा हूँ वही सच निकला तो आज की रात बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी तुम लोगों को। क्यों? क्या होगा आज? आज अमावस है, आज की रात को सावधानी बरतनी पड़ेगी तुम लोगों को, क्योंकि आज की रात काले जादू करने वाली रात है। वो सब समझ में आ गया, मगर मुझे ये समझाइए, आखिर मेरे बेटे के ऊपर कोई जादू टोना क्यों करेगा? क्या गलत किया है उसने? अरे मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, और इस ताबीज में देवी माँ का आशीर्वाद है। तेरा बेटा किसी तरह से इसे खोल ना दे, ध्यान रखना, और हो सके तो आज रात को सब एक साथ सोना, और हो सके तो कल एक बार मंदिर लेके आना अपने बेटे को, ठीक है? पूजा पाठ करेंगे और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, वैसा ही करूँगा। भैया ने जैसा बोला था सबने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन आधी रात को सौरभ की नींद अचानक टूटी। कुछ तकलीफ हो रही है, बहुत पसीना भी आ रहा है, चलो नहा लेते हैं। अब जैसी सोच वैसा काम। सौरभ ने देखा कि उसी के कमरे में उसके माता पिता भी सोए हुए थे और एक पास में लेटी हुई थी उनकी बिल्ली। तो सौरभ बाथरूम जाके पहले नहाया। बहुत ही अजीब दिन था आज, अजीब ही था कुछ। सब लोग कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जादू टोना किया है किसी ने, पर मुझे लगता है ये सब कुछ बेकार की बातें हैं। पर अजीब अजीब चीजें तो होती रहती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि भूत भी रहते हैं यहाँ पे। धर, बेकार की चीजें सब। हाँ, ये भूख की वजह मेरे थकान के सिवा कुछ नहीं। अपने आप को दहलाने से भी सौरभ को शांति नहीं मिली। वो उस आदमी के बारे में सोचने लगा। अजीब था वो इंसान, पता नहीं कहाँ चला गया। बस सोचते हुए सौरभ सो गया। लेकिन कुछ देर बाद परेशानी फिर से शुरू हुई। अरे यार, फिर क्यों भूख लग रही है? हे भगवान! लेकिन आसपास कोई दिखाई तो नहीं दिया। तो सौरभ चीखने लगा, माँ, अरे भूख लग रही है मुझे फिर से, कुछ खाना हो तो दीजिए। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सौरभ ने दूसरे कमरे में देखा, कोई भी नहीं था। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? अरे मजाक हो रहा है क्या मेरे साथ? भूख लगी है मुझे, खाना चाहिए, भूख लगी है मुझे। लेकिन ना, पूरे कमरे में, यहाँ तक कि पूरे घर में कोई भी नहीं था। उनकी बिल्ली तक नहीं। हाँ, मुझे छोड़कर सब लोग भाग गए क्या? रुको, एक बार आने दो, किसको नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी बहुत भूख लगी है मुझे, आने दो सबको, आने दो, बस एक बार आने दो सबको। और तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, लगता है
ढूंढ रहे हैं किसी को। कौन कौन है? ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी है। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। सौरभ ने पीछे मुड़ के देखा। ये तो वही आदमी था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? मेरे घर वाले कहाँ है? अरे तुमको तो भूख लगी है, खाओगे? ये लो खाओ। भूख तो सौरभ को लगी थी, इसलिए जब उसने सामने खाना देखा तो दौड़ पड़ा खाने की ओर। अरे ये क्या? ये तो मांस है, बिल्कुल ताजा। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है ये सब? तबीयत खराब लग रही थी कुछ, इसलिए दौड़ के बाथरूम चला गया सौरभ। उल्टी कर दी, और उल्टी का कलर तो कुछ अलग सा था। और साथ में ये क्या निकला? ये तो बिल्ली के बाल थे। ये तो बाल है, लेकिन किस जानवर के बाल है ये? क्या है ये? लेकिन जैसे ही सौरभ को समझ आया कि ये बिल्ली का बाल किसी और का नहीं बल्कि उसकी खुद की बिल्ली का है, दूसरी बार उसने उल्टी कर दी, लेकिन इस बार कुछ और ही निकला। ये क्या है? अंधेरे में ये चमकदार चीज है क्या? सौरभ ने वो चीज बहुत अच्छे से देखी तो पता चली ये तो उसकी माँ का है, और ये गिफ्ट उसके पापा ने पिछले एनिवर्सरी में उसकी माँ को दिया था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? माँ, पापा, किधर हो आप? माँ कहाँ हो आप? क्या हुआ? भूख नहीं लगी क्या? अभी सौरभ को आ गया था गुस्सा। दौड़ के एक घूसा चला दिया सौरभ ने, लेकिन वो इंसान हट गया था। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या किया है तुमने? राक्षस बन गया है तू। राक्षस, हमारी दुनिया में स्वागत है। लेकिन चिंता मत कर बेटे, ये कुछ दिन जाने के बाद नॉर्मल हो जाएगा। हमारी दुनिया में स्वागत है। मेरे सवाल का जवाब दो तुम। आखिर कौन हो तुम? और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नाम, वो चीज तो हमारे पास नहीं है। हम बस देवी की पूजा करने वाले हैं, उनकी सेवा करने वाले लोग हैं, उनकी रक्षा और सेवा करते हैं। अरे तू अकेला नहीं है, अब तो भी हम लोगों का हिस्सा बन चुका है। मुक्ति तो नहीं मिलेगी, अब धीरे धीरे तो इस पूरे गांव के हर एक इंसान को खा जाएगा। मुक्ति नहीं मिलेगी? मतलब कैसे नहीं मिलेगी मुक्ति? कैसे नहीं मिलेगी? अरे ये जो भूख लगी है तुझे, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा तुझे। लेकिन सौरभ के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आ गया था। उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया था कि कब सौरभ ने अपने घर के बगल में रखे डीजल के बोतल को पलट दिया था, और उससे पूरे घर में डीजल फैल चुका था। जैसे ही उस आदमी को यह पता चला तो वो चीख पड़ा। सुअर की औलाद, ये डीजल से आखिर क्या करना चाहता है तू? अकेले नहीं मरूंगा मैं, तुम्हें साथ लेकर ही मैं मरूंगा। इतना कहकर सौरभ ने पूरे कमरे में आग लगा दी थी। आग की एक छोटी चिंगारी से पूरा घर जलने लगा था, और जैसे ही वो इंसान भागने की कोशिश करता, सौरभ ने उसे कस के पकड़ लिया।
छोड़ मेरे को, छोड़ दे। मरना चाहता है तो खुद मर, मुझे क्यों मार रहा है? छोड़। ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। आज मैं अनाथ हूँ, वो भी तेरी वजह से। तूने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। भागने की कोशिश करना अब बेकार था। वो आदमी चीखते चिल्लाते हुए अब शांत हो चुका था। हालांकि सौरभ भी शांत हो चुका था, मगर उसके मुंह पे थी एक हल्की मुस्कान। अगले दिन सुबह जब सारे गांव वाले इकट्ठा हुए तब उस खंडार से उन्हें बस सौरभ की लाश मिली थी। लेकिन सबको ऐसा लगा मानो वो लाश मुस्कुरा रही हो। लेकिन वो जो भैया थे ना, भैया, मरे हुए सौरभ की आंखों में कुछ आंसू अभी तक जमे हुए थे। अब कुछ दिन बाद हाई रोड में एक बस ठीक पहले की तरह जोर से ब्रेक लगाती है और इस बार भी बस के सामने वैसे ही कम्बल ओढ़ के एक आदमी खड़ा था। अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुके? अरे पूछो मत, कोई साला सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ बे? बीच रास्ते में क्यों खड़ा है ऐसे? अरे मरना है तो कहीं और जकड़ मर, अजीब लोग हैं। या भाई साहब, ये बस लापता कर जाएगी क्या? अरे कहीं जाना है तो चढ़ जाइए बस में, हम ले जाएंगे आपको जहाँ जाना है। आ जाइए। सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह हो रहा था। वे आदमी भी इस बार अब अगर बुरा ना माने तो मैं यहीं पे बैठ जाऊं। टिमटिमाती हुई रोशनी में पूरे अंधेरे बस में उस आदमी की शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन इस बार भी लड़के ने देखा कि उस आदमी के मुंह के दाईं तरफ एक जलने का निशान था। लड़के के पास बैठ के उस आदमी ने बोला, और भैया, कुछ खाएंगे क्या आप? लगता है बहुत भूख लगी है आपको, खा लीजिए।